आज सबसे पहले हम आप सबसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से मुस्लिम इलाके हैं और कौन कौन से हिंदू इलाके हैं? कल रामनवमी के मौके पर हमारे देश के कई इलाकों में, कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा हुई है और रामनवमी पर निकाली जा रही शोभा यात्राओं पर अलग अलग स्थानों पर हमले किए गए, पत्थर फेंके गए। और अब हमारे ही देश के कई लोग इन हमलों को ये कहकर जायज ठहरा रहे हैं कि रामनवमी की शोभा यात्राएं मुस्लिम इलाकों से नहीं निकाली जानी चाहिए। इसलिए आज हम ये सवाल आप सबसे पूछ रहे हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में, एक आजाद देश में कोई भी जगह हिंदू इलाका या मुस्लिम इलाका कैसे कहलाया जा सकता है? क्योंकि ना तो हमारे संविधान में और ना ही हमारे किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में किसी स्थान को इस तरह से चिन्हित किया गया है कि ये मुस्लिम एरिया है और ये हिंदू एरिया है, और मुस्लिम एरिया से हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं जाएगी और हिंदुओं के इलाकों से मुसलमानों की शोभा यात्राएं नहीं जाएंगी, वहां पर उनके त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। ये जो कानून है नए नए, ये कब बने? ये कानून किस संविधान में लिखे हैं और ये सब कहां से आया? लेकिन आपको हैरानी होगी, इसके साथ ही भारत की राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जिसे आप जेएनयू के नाम से जानते हैं, वहां पर भी रामनवमी के ही दिन कुछ छात्रों ने नॉन वेज खाने की जिद की, जिस पर दूसरे छात्रों को आपत्ति हुई और वहां छात्रों के बीच में मारपीट हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जेएनयू में नॉनवेज खाने को लेकर हुई यह मारपीट आज हर अखबार के पहले पन्ने पर है, यह नेशनल हेडलाइन बन गई, जबकि रामनवमी पर हुए बाकी हमलों का जिक्र मीडिया में नहीं हो रहा। तो आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या कश्मीर फाइल्स के बाद अब इंडिया फाइल्स बनाने का भी समय आ गया है? क्या हमारा देश तभी जागेगा जैसे द कश्मीर फाइल्स नाम की जब फिल्म आई उसके बाद देश की नींद टूटी और एक नई जागृति पैदा हुई? तो क्या अब समय आ गया है कि यह तो कश्मीर की बात थी, एक छोटी जगह की बात थी, लेकिन अब समय आ गया है कि पूरे भारत पर ही एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसका नाम रखा जाए द इंडिया फाइल्स, क्योंकि ये तो हर राज्य में हो रहा है। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे देश में, जहां भगवान राम को एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत माना गया है, उसी देश में उनके ही जन्मदिन के मौके पर 5 से ज्यादा जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई। और ये सारी घटनाएं उस समय हुई जब रामनवमी के मौके पर श्रद्धालु शोभा यात्रा और जुलूस निकाल रहे थे। और जिन राज्यों में यह हिंसा हुई है उनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड प्रमुख हैं। आपकी स्क्रीन पर है, आप पूरे देश को ही समझ लीजिए, हर जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि भगवान राम के जन्म दिवस पर, रामनवमी पर जब शोभा यात्राएं निकाली गईं तो उन पर हमला हुआ। मध्य प्रदेश के बड़वानी और खरगोन में भगवान राम की झांकी निकाल रहे श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाए गए और इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। सोचिए, ये भगवान राम का देश है, यहां उनका जन्म हुआ था, यहां उनके जन्मदिन पर पुष्प वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन उनके जन्मदिन पर पत्थरों की वर्षा हो रही है। इसी तरह गुजरात के सांबरकांठा में जब 100 से 150 लोग जुलूस निकाल रहे थे, उस समय वहां कुछ लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई और इस दौरान कुछ गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। और अगर आप इन सारी तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको इनमें कोई अंतर नजर नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक सभी घटनाओं को एक ही तरह से अंजाम दिया गया। पहले पत्थरबाजी हुई, फिर गाड़ियों को आग लगा दी गई और यह सब कुछ इसलिए हुआ ताकि भगवान राम की शोभा यात्रा को वहां उस इलाके से निकालने से रोका जा सके। ये वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर तो वायरल हो रही हैं, लोग इन्हें देख रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये तस्वीरें कहीं नजर नहीं आ रही और शायद आपने भी इनमें से बहुत सारी तस्वीरें अब तक देखी नहीं होंगी। इसलिए आज आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि भगवान राम के देश में उनके ही जन्म दिवस पर कैसे सांप्रदायिक हिंसा हुई। हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं कितनी खुशी से, ये कहते हुए कि भगवान राम आज के दिन रावण पर विजय हासिल करके अयोध्या नगरी पहुंचे थे और लोगों ने जश्न मनाया था, लोगों ने यह त्योहार मनाया था, खुशियां मनाई थी उनके वापस लौटने पर। और उसी देश में रामनवमी के दिन क्या हो रहा है, आज आप खुद तस्वीरों के जरिए देखिए। और अगर भगवान राम कहीं होंगे और देख रहे होंगे कि उन्हीं के जन्म स्थान पर रामनवमी के दिन अब क्या होता है, तो वाकई मान जाएंगे
कि कलयुग आ गया है। खाली बोले तो ये वो देश है जिसके रोम रोम में राम बसे हैं। ये वो देश है जिसके संस्कारों में भगवान श्री राम बसे हुए हैं। और आज क्या हो रहा है आप देख लीजिए। भारत के संविधान के तीसरे भाग में भगवान श्री राम की तस्वीर छपी हुई है और यह भाग भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। सोचिए, देश का संविधान भी अधिकारों की मौलिकता को भगवान राम से जोड़कर देखता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये भारत के संविधान की तस्वीर है जिसमें बाकायदा आप देखिए, ये पार्ट 3 है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आपको भगवान राम नजर आएंगे, सीता नजर आएंगी और उनके पीछे आपको लक्ष्मण नजर आएंगे। ये भारत का संविधान है और भारत का संविधान जब बना होगा, हमारे देश के संविधान के निर्माताओं ने, उन्होंने बहुत सोच समझकर भगवान राम की तस्वीर यहां पर छापी होगी। और तब उन्होंने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि आज से 75 साल के बाद हमारे देश में माहौल ऐसा बिगड़ जाएगा कि भगवान राम के नाम को भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। और फिर इसी देश में देखिए कैसे उन्हीं की झांकियों पर पत्थर बरसाए जाएंगे। हिंसा की ज्यादातर घटनाओं में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मध्य प्रदेश के खरगोन में आज 10 आरोपियों के घरों पर पुलिस ने बुलडोजर चलवाकर उन घरों को नीचे गिरा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि इन हिंसक घटनाओं के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई नाम का एक संगठन हो सकता है, जिस पर 2020 में दिल्ली के दंगों की साजिश रचने के भी आरोप हैं। इसके अलावा इसी संगठन पर शाहीन बाग के आंदोलन को फंडिंग करने के भी आरोप हैं और साथ ही अभी हाल ही में कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर विवाद पैदा हुआ था, उसमें भी इसी संगठन का हाथ होने का शक है। धर्मनिरपेक्ष देश वो होता है जहां सहनशीलता होती है हर धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के लोग दूसरे धर्मों के त्योहारों पर सहनशीलता दिखाएं और हिंदू धर्म के लोग भी दूसरे धर्मों के त्योहारों पर सहनशीलता दिखाएं। आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं। इस्लाम धर्म में कुर्बानी को सबसे पवित्र माना गया है, इसलिए आज हम अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहते हैं कि क्या वो हिंदू त्योहारों पर अपनी पसंद और नापसंद की कुर्बानी साल में 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए दे सकते हैं। अगर वो कोई कुर्बानी देना ही चाहते हैं तो क्या वो अपने हिंदू भाइयों के त्योहारों पर ये अपनी पसंद नापसंद की कुर्बानी दे सकते हैं साल में 1-2 दिन के लिए, हर रोज नहीं कह रहे। और क्या इसी तरह हिंदू धर्म के लोग भी अपनी सहनशीलता दिखाकर दूसरे धर्मों के त्योहारों पर अपनी पसंद या नापसंद की कुर्बानी दे सकते हैं? क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश में जहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, वहां पर देश के लोगों को ही यह सोचना होगा कि कैसे वो एक दूसरे के साथ आराम से रह सकें, कैसे एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक दूसरे की शांति के लिए, एक दूसरे की भलाई के लिए वो अपनी पसंद नापसंद की साल में 1-2 बार कुर्बानी दे सके। तो आज तो हम आप सबसे यही अपील करना चाहेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो शोभा यात्राएं हैं और ये जो घटनाएं घटी हैं, ये उन जगहों पर घटी हैं जो मुस्लिम इलाके थे और जहां से ये शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी, इसलिए ऐसी जगहों से भगवान राम की शोभा यात्रा नहीं निकाली जानी चाहिए थी। इस तरह की बात आज चल रही है। बहुत सारे लोगों ने इसे जायज ठहराने की कोशिश की है, इस हिंसा को। और बात वहीं आ जाती है कि ये जो पूरी थ्योरी है हमारे देश में, ये कहां से आई है? आप जिस भी शहर में रहते हैं, भारत के जिस भी गांव में रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, आपने भी ये बातें जरूर सुनी होंगी कि फलाना मोहल्ला या फलाना जो इलाका है ये मुस्लिम इलाका है। और जो दूसरे हमारे धर्मों के भाई हैं, उन्होंने भी ये बात सुनी होगी जब वो देखते होंगे कि ये हिंदुओं का मोहल्ला है, ये फलानी जाति का मोहल्ला है और ये फलाने लोगों का मोहल्ला है या इलाका है, और वहां नहीं जाना है। और किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश की या समाज की सबसे बड़ी हार यही होती है जब वहां पर लोग इलाकों को इस तरह से बांट दें
कि ये हिंदुओं का इलाका है, ये मुसलमानों का इलाका है, ये भारत का इलाका है, ये भारत के लोग हैं, ये भारत की जगहें हैं और भारत की हर जगह, भारत का हर कोना, भारत का हर गांव, मोहल्ला धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। इसलिए आज आप सबसे हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर बहुत सारे लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में ये बात कहते भी हैं कि मुस्लिम इलाकों में या हिंदू इलाकों में ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात को यहाँ बंद कर दीजिए। आज आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब देश में रामनवमी के मौके पर ये सारी हिंसक घटनाएं हो रही थी, उस समय हमारा देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या कर रहा था। आज के ज्यादातर अखबारों में दो ही खबरों को प्रमुखता से छापा गया पहले पन्ने पर। पहली खबर है पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की, और दूसरी बड़ी खबर हमारे देश के मीडिया को जो नजर आई वो थी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू को लेकर, जहां कल रात एक हिंसा की मामूली सी घटना हुई थी। लेकिन इस मामूली सी घटना को हमारे देश की एक यूनिवर्सिटी में जो ये घटना घटी, हमारे देश के मीडिया ने नेशनल हेडलाइन बना दिया, देश की सबसे बड़ी खबर बना दिया, क्योंकि ये जेएनयू में हुआ था। यह घटना जेएनयू के एक हॉस्टल में हुई। उस हॉस्टल का नाम है कावेरी हॉस्टल। जब वहां पर रामनवमी के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान और हवन किया जा रहा था, यूनिवर्सिटी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि हॉस्टल के ज्यादातर छात्र इस धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले रहे थे और इसी दौरान हॉस्टल के ही नजदीक शाम करीब 5 बजे इफ्तार पार्टी का भी आयोजन होना था। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष देश की जो खूबसूरती होती है वो क्या होती है। एक ही जगह पर रामनवमी का आयोजन भी चल रहा है और वहीं पर उसी यूनिवर्सिटी में इफ्तार का आयोजन भी चल रहा है, और यही तो खूबसूरती है इस देश की। लेकिन शुरू में इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में कोई विवाद नहीं था, लेकिन बाद में जो वहां पर वामपंथी दलों के छात्र हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया कि रामनवमी की वजह से वहां के मेस में नॉन-वेज खाना नहीं बनने दिया गया, और ये जो छात्र हैं इन्हें रामनवमी के दिन नॉन-वेज ही खाना था, जिससे दोनों गुटों के छात्रों के बीच टकराव बढ़ गया और इस दौरान वहां पर मारपीट हुई, जिसमें कुल मिलाकर 6 छात्र घायल हो गए हैं। अब पहली बड़ी बात तो ये देखिए, वैसे तो इस देश के संविधान में या किसी भी कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि रामनवमी के दिन कोई दूसरा व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाएगा। जिसको जो अच्छा लगता है खा सकता है, ये आजाद देश है। आपको जो अच्छा लगे, जो खाना आपको खाना है आप खा सकते हैं, चाहे रामनवमी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्योहार हो। इसे लेकर किसी को कोई शंका नहीं है। ये इससे अगर आप खाएंगे भी तो आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अब जरा ये सोचिए, वो कौन से छात्र रहे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि हम रामनवमी के दिन तो आज तो हम जरूर नॉनवेज खाएंगे ही, एक दिन भी आज के दिन हम नॉनवेज खाए बिना नहीं रह सकते, ये जानते हुए कि उन्हीं के जो बाकी के सहपाठी हैं जो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये जानते हुए कि अगर आज के दिन रामनवमी के दिन अगर हम नॉनवेज खाएंगे तो हमारे बाकी साथियों की संवेदनाओं पर असर पड़ सकता है, हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या उन्हीं के सहपाठी ये तय नहीं कर सकते, ये नहीं सोच सकते कि वो कम से कम एक दिन अपने ही कॉलेज में या अपने ही यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ने वाले लोगों के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए एक दिन नॉनवेज नहीं खाएंगे, जिससे कि उनके बाकी के साथियों को अच्छा लगे? तो इसमें क्या हर्ज हो जाता, क्या बड़ी बात हो जाती? लेकिन इन छात्रों ने कहा कि हम तो खाएंगे और जरूर खाएंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता। इस घटना को लेकर आज भी दिन भर हंगामा होता रहा और दिल्ली में एक थाना है, पुलिस स्टेशन है, तुगलक रोड पुलिस स्टेशन जिसे कहते हैं, और पुलिस के मुख्यालय के, दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के बाहर भी वामपंथी दलों के छात्रों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि इन्हीं जगहों पर, इसी पुलिस थाने में कुछ छात्रों को गिरफ्तार करके रखा गया था। आप में से जितने भी लोग जो दिल्ली के बाहर रहते हैं और अपने अपने राज्यों की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां भी छात्रों के बीच ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही होंगी, आपके सामने भी हुई होंगी। लेकिन सोचिए, आपने ऐसा कितनी बार देखा कि जब आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी कॉलेज में इस तरह की कोई घटना हुई हो, तब देश के बड़े बड़े राष्ट्रीय अखबारों ने और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने इसे पहली हेडलाइन बना दिया हो। ऐसा कभी नहीं होता।
यह सिर्फ जेएनयू के मामले में ही देखा जाता है, क्योंकि जेएनयू को हमारे देश के लिबरल्स ने अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। और हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है, विपक्षी दलों का, मीडिया का, जो इन लोगों को ये जो भी करते हैं उसकी वजह से ये तमाम देश का माहौल खराब करते हैं। इस हिंसा में घायल हुई एक छात्रा की तस्वीर आज वायरल है, बहुत चर्चा में हो रही है। और इस छात्रा को आप कह सकते हैं, इस छात्रा को इस हिंसा की पोस्टर गर्ल बनाने की कोशिश हो रही है। इसकी ये जो तस्वीर है ये आज हर अखबार में छपी है। अगर आप जाके देखेंगे हर अखबार में आपको ये तस्वीर मिलेगी। इस छात्रा का नाम है अख्तरिस्ता अंसारी, जो जेएनयू में एमए सोशियोलॉजी की छात्रा हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले की तस्वीर में यह छात्रा खून से लथपथ दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि इसे बुरी तरह से चोट लगी है, इसे बुरी तरह से पीटा गया है। लेकिन आज की तस्वीर में, यानी 24 घंटे के बाद, इसके माथे पर आपको एक मामूली चोट नजर आएगी और आज की तस्वीर में ये मुस्कुराती हुई आपको दिखाई दे रही है। क्योंकि पहले वाले दिन जो तस्वीर खिंचाई थी, उस तस्वीर ने अपना काम अब कर दिया है। एक और बात, यह पहली बार नहीं है जब इसी छात्रा की कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हो। वर्ष 2019 में जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उस समय भी यह छात्रा वहां पर मौजूद थी और तब की एक तस्वीर में इसे पुलिस के लाठीचार्ज का विरोध करते हुए देखा गया था। वो तस्वीर भी आज हमें मिल गई है, यह वीडियो देखिए। यह छात्रा तब जामिया यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई कर रही थी और तब भी ये दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। आज इस छात्रा का पक्ष तो हर न्यूज चैनल दिखा रहा है, अखबार दिखा रहा है, लेकिन इस हिंसा में एक और छात्रा भी घायल हुई है। इस छात्रा का नाम है दिव्या सूर्यवंशी। ये छात्रा वामपंथी नहीं है, ये एबीवीपी की कार्यकर्ता है और इस घटना में इसके दाएं हाथ पर भी चोट आई है, लेकिन इसका बयान कहीं नहीं चल रहा। इसलिए आज आपको इस छात्रा का पक्ष भी सुनना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि बाकी के मीडिया में आपको ये पक्ष कहीं दिखाई नहीं देगा। मुझे कुछ लोगों ने घेरा था और मुझे हाथ में, उन लोगों के हाथ में बॉटल था कांच का जो टूटा हुआ था, मुझे हाथ में वो लोगों ने वो बॉटल डाल दिया था, तो मुझे उस वजह से वहाँ पे थोड़ा डीप कट्स आ गए थे मेरे हाथों में। यूज़ तो मुझे किया गया था, मैं थी वहाँ पे, मुझे पता था कि क्या क्या ये लोग वर्ड्स यूज़ कर रहे थे। और मेरा तो फास्टिंग था कल, तो मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और मेरा फास्ट तोड़ने के लिए मैं जा रही थी हॉस्टल से, अपने हॉस्टल जा रही थी। उसी समय ये लोगों ने ये हरकत की और फिर उसके बाद फिर मैं तो फास्ट भी नहीं तोड़ पाई। ये क्लैश बिल्कुल नहीं था, ये प्री प्लान्ड अटैक था रामनवमी के दिन, जो हमने बस जेएनयू में नहीं देखा है, देश भर के सारे स्टेट्स में, चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, बिहार हो, किस तरीके से मुस्लिम इलाके में आग लगाई जा रही है, मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको प्रोवोक किया जा रहा है। वो उसी पार्ट का वो हिस्सा जो हमने जेएनयू में देखा, किस तरीके से आप तय कर रहे हैं कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी लगभग 1000 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है और यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे भारत सरकार द्वारा हर साल करोड़ों रुपए का ग्रांट मिलता है। वर्ष 2012 से 2017 के बीच 5 साल में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जेएनयू को 215 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन आज हमारे देश की लेफ्ट पार्टियां और लिबरल्स जेएनयू का दुरुपयोग कर रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल अपना एजेंडा चलाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए हो रहा है। इसलिए आज बड़ा मुद्दा यह है कि अधेड़ उम्र के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हम कब तक ऐसे ही छात्र समझते रहेंगे और जेएनयू के जरिए उनकी पढ़ाई का पैसा टैक्स पेयर की जेब से भरते रहेंगे। बड़ा सवाल यह है। इसे आप इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं। कल जेएनयू में जब लेफ्ट पार्टीज की छात्राएं नारेबाजी कर रही थी, तब इसमें दोलन नाम की एक छात्रा भी शामिल थी। ये वही छात्रा है जिसने 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। इसके अलावा इस छात्रा का नाम जेएनयू में 5 जनवरी 2020 को भी हिंसा की घटना में सामने आया था। आज हमारी टीम ने इस पूरे विवाद की जड़ तक जाने की कोशिश की है और इस पर आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको ये बताएगी कि आखिर जेएनयू में कल रात को हुआ क्या था। जेएनयू कैंपस 10 अप्रैल शाम 5 बजे रामनवमी की पूजा। जेएनयू शाम 6 बजे हंगामा।
7:30 बजे पत्थरबाजी। रात 8:30 बजे जेएनयू कैंपस में पहुंची दिल्ली पुलिस। रात 10 बजे धरना प्रदर्शन। जो याकूब का यार है, नक्सली हमला नहीं सहेंगे। 11 अप्रैल दोपहर 2:40 पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन। जेएनयू में हो रही पत्थरबाजी की ये तस्वीरें कल देर शाम की हैं। स्टूडेंट्स के 2 गुट आपस में भिड़ते हैं, हाथों में डंडे हैं। अब आप टी-शर्ट पहने स्टूडेंट को देखिए, ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हरेंद्र शेषमा हैं। पत्थरबाजी में लगे हरेंद्र जेएनयू में पीएचडी के छात्र हैं। इसके बाद दूसरी ओर से भी पत्थरबाजी शुरू होती है और मामला कुल मिलाकर थाने तक पहुंच जाता है। रविवार रात को जेएनयू कैंपस के कावेरी हॉस्टल में रामनवमी की पूजा और कावेरी हॉस्टल के मेस में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम दोनों एक ही वक्त पर चल रहे थे। उसी वक्त ये हंगामा हुआ। स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप्स के बीच पत्थरबाजी और मारपीट शुरू हो गई। ये हंगामा क्यों हुआ, इसे लेकर जेएनयू छात्र संगठनों के अपने अपने तर्क हैं। एबीवीपी के मुताबिक कावेरी हॉस्टल के स्टूडेंट्स का रामनवमी पूजा का आयोजन करना लेफ्ट के छात्रों को पसंद नहीं आया, इसीलिए प्रसाद वितरण के दौरान लेफ्ट विंग के छात्रों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। जेएनयू में तो कभी चिकन बनता नहीं है इफ्तार में, आराम से सारी चीज़ें हुई। मुस्लिम स्टूडेंट्स का भी स्टेटमेंट आया कि हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेफ्ट के साथ प्रॉब्लम है कि रामनवमी के दिन 4 प्रोग्राम कैसे हो गए। एनएसयूआई को ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये मारपीट शुरू की गई। इसलिए ये लोगों को रात के 8 बजे अंधेरे में 150 लोगों का हुजूम ले जाके हॉस्टल में जाना। ये तो 150 लोगों को आप कंप्लेंट करने तो जाते नहीं, 150 लोगों के साथ 1-2 लोग जाते हैं। तो ये सुनियोजित तरीके से मारपीट करने के लिए, जेएनयू के आत्मा को दबाने के लिए, यहाँ चूंकि कोई हिंदू से रिलेटेड, हिंदुत्व से रिलेटेड कोई प्रोग्राम ना हो। लेकिन लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स का आरोप कुछ और है। उनके मुताबिक एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने रविवार को कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज नहीं बनने दिया और मीट सप्लायर के साथ मारपीट करके उसे डरा धमकाकर वापस भेज दिया। जेएनयू के सभी हॉस्टल्स के मेन्यू में रविवार, बुधवार और शुक्रवार को वेज के साथ साथ नॉनवेज मेन्यू भी शामिल है। जो चीज़ें है ना, मेन्यू जो होता है, मेस मेन्यू, वो डिसाइडेड होता है पहले से। अगर कुछ भी चेंजिंग करना होता है तो वो एक कमेटी होती है, उसके द्वारा सारे रेसिडेंट के द्वारा उसको चेंज किया जाता है। अचानक से नहीं चेंज किया जाता है। तो जो डेली रूटीन के हिसाब से संडे को जो मतलब जो आता है तो उसको बाइज्जत 2 बजे से उसको रोका जा रहा था। इस बीच कावेरी हॉस्टल के कुछ स्टूडेंट्स का हाथ से लिखा एक लेटर भी सामने आया है, जो 9 अप्रैल यानी 2 दिन पहले का है। इस लेटर में स्टूडेंट्स ने हॉस्टल वार्डन से अपील की है कि रविवार को रामनवमी की पूजा का आयोजन है, लिहाजा रविवार को मेस में नॉनवेज न बनाया जाए। क्या खाना हमारे मेन्यू में, ये स्टूडेंट्स पे ही डिपेंड होता है। तो कावेरी के हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने, जिनको जो खाना है उसके लिए उन्होंने डिमांड रखी उन लोगों ने, लेकिन जो आज वेज कहे या नॉन वेज कहे, जो जिसको खाना है वो खाए, उसमें कोई दुराई नहीं है। कहीं पे बाकी हॉस्टल्स आप दे सकते हैं, हमारे जीते वहाँ पे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, वहाँ पे नॉन वेज भी बना है, वेज भी बना है, सब चीज़ बना है। इवन कावेरी के अंदर बना हुआ खाना भी कल खाने नहीं दिया गया था। वो वामपंथी छात्र संगठन के लोग थे, उन्होंने आकर के खाने को बर्बाद कर दिया, छात्रों को खाने नहीं दिया। फिर उसका मुद्दा बनाया गया और ताकि लोगों को इंस्टिगेट किया जा सके, प्रोवोक किया जा सके। कावेरी हॉस्टल की ऐसा हुआ कि आप हम पूजा करेंगे और तो कुछ स्टूडेंट कावेरी हॉस्टल का ही कहना था कि हम क्यों ना खाएं। वो इम्पोज किया जा रहा था बच्चों पे। बेसिकली ये है कि आज हमारे कहने पे कुछ चंद बच्चे थे, 15-20 बच्चे, उनका कहना था कि वेज बनेगा और पूरे हॉस्टल को वेज खाना होगा, ठीक। और सारे बच्चों का ये कहना, आपके कहने पे हम वेज क्यों खाएं, हम नॉन वेज हम खाते हैं भाई, ठीक है। राजीव, हमने इस मामले में जेएनयू में नॉनवेज की सप्लाई करने वाले वेंडर से भी बात की। 25 साल से वहां मीट सप्लाई कर रहे अफजल के मुताबिक वो रविवार जेएनयू के सभी मेस में मीट सप्लाई करने पहुंचे थे, लेकिन कावेरी हॉस्टल में इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था, लिहाजा वहां उन्होंने कोई सप्लाई नहीं की और लौट आए। उन्होंने कहा कि चिकन लेकर आ जाओ आप। मैं जब वहाँ पे चिकन लेके गया तो वो जो लड़के मने कर रहे थे कि चिकन नहीं बचेगा, तो वो मेरी गाड़ी पे आ गए एकदम। उन्होंने थैली उली उठा के, अरे ये यहाँ अंदर नहीं आएगा, गेट वेट भी बंद कर दिया उन्होंने कावेरी हॉस्टल का।
फिर मैंने लड़कों से बोला भाई आप चिकन गाड़ी में रख लो, इनका मामला भी सुलझा नहीं है। देर शाम स्टूडेंट्स के दो गुटों के बीच हंगामा शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस झड़प में दोनों ओर के 20 छात्रों की मेडिकल जांच की गई है। 6 छात्रों को छोटी मोटी चोटें आई हैं। दोनों छात्र संगठनों की ओर से पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। JNU के स्टूडेंट विंग आयसा ने आज दोपहर भी पुलिस मुख्यालय के बाहर हंगामा किया। JNU प्रशासन की ओर से पूरे मामले पर एक चिट्ठी जारी की गई है, जिसके मुताबिक 10 अप्रैल को कावेरी हॉस्टल में एक हवन होना था। हालांकि कुछ छात्र इस आयोजन से खुश नहीं थे। डिनर के वक्त स्टूडेंट्स के बीच हंगामा हुआ। इस चिट्ठी में ये सफाई भी दी गई है कि हॉस्टल के मेन्यू को तय करने में प्रशासन का कोई हाथ नहीं होता। हंगामे और मारपीट के बाद ABVP की छात्रा दिव्या सूर्यवंशी के हाथों पर पट्टी बंधी है, तो आयसा की छात्रा अख्तरिस्ता अंसारी के सिर पर पट्टी है। दोनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन JNU में छात्रों की शिक्षा का भविष्य खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.